कहते हैं हमारे ऊपर चढ़ा दो और क्या करेंगे, हमारे के रहने का स्थान तो है व्यवस्था की है कब है ही नहीं मैडम, कहाँ से करेंगे। जो लड़का कमाने वाला था वो तो खत्म ही हो गया। कमा मेरे 74-75 साल की मेरी एज है, मैंने कहाँ कमाने जाऊँ, मुझे कोई काम पे लगा था। हम कह रहे कर हमारे से कोई दिक्कत है सरकार को। जब भाजपा जी आए, भाजपा के आदमी यहाँ आए थे तो हमसे ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आप चिंता ना करो, एक बार हमको जिताओ, हम आपको नहीं हटने देंगे। अब वो तो 3 महीने में इन्होंने नाटक दिखा दिया रेखा गुप्ता ने कि हटाओ। मेरे को क्या बहुत बिल्डिंगें गिरा रही हैं, वो तो हमने क्या खता करी। वो सरकार तो हम भी तो सरकार ही हैं, वो सरकार के हैं तो सरकार के, हम भी सरकार के हैं और वो भी सरकार के ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ठीक है, मैदान बनाइए, सब बनाइए, तो अब ये तो इन्होंने कंफर्म कर दिया, जिस चीज़ को 25 साल से हम सब डर रहे थे वो चीज़ इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो सही था। अब तो हर चीज़ ये सरकार पैसे वालों की मैडम, एमसीडी के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, ये पैसा भी बचेगा, ये भी सारे स्कूल ही अडानी अंबानी को देंगे, क्योंकि नहीं झुग्गी रहेगी ना ही बच्चा रहेगा। आप जाके देखिए ऐसे कैसे सामान भरा हुआ। बुलडोजर चलेगा तो सामान आपका बर्बाद। जब हम ही चले जाएंगे बंद कर लेंगे, कहेंगे चढ़ा दो, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनको ले लेंगे, वैसे भी मरना है वैसे ही मर जाएंगे उन्हीं के हाथ से ही। लगा हुआ है। दरअसल इस नोटिस में बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर लोगों ने झुग्गी बसाई हुई है, ये रेलवे भूमि बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा ले, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। अच्छा कर रही है मोदी जी दिल्ली के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक नंबर झूठी सरकार है। देख लो दिल्ली में कितने वादे करे, जहाँ झुग्गी वही मैदान, 2500 रुपये सिलेंडर फ्री। इससे आप पता लगा लो उनके दौरे खत्म नहीं हो रहे, देश विदेश के सिर्फ उनके दौरे हैं। जनता यहाँ रोड पे है और इनके दौरे नहीं खत्म हो रहे। बांग्लादेशी नहीं है भैया कमेंट करने वालों, आके देखो। मुफ्त की चीज़ नहीं चाहिए, मुफ्त की चीज़ नहीं चाहिए भैया। तुम अफोर्ड कर, तुम्हारे दादा परदादा की यहाँ ज़मीन है इसलिए भैया तुम बैठ के खा रहे हो। हम बाहर, हमारा देश ही ऐसा है जो हमसे ये सब करवा रहा है। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब सरकार गई है, उनको नहीं था, रेखा गुप्ता को ही सरकार आई है तो सबसे हो गया। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के सराय रोला के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली चूनापट्टी की झुग्गी में है। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये नोटिस लगा हुआ है। दरअसल इस नोटिस में बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर लोगों ने झुग्गी बसाई हुई है, ये रेलवे भूमि बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा ले, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। देखिए इसमें यह भी कह रहे हैं कि अगर जब ये भूमि से, जब ये ज़मीन से चीज़ें हटेंगी, जब यहाँ साफ़ सफाई की जाएगी, तब होने वाली क्षति पर रेलवे कोई भी बात नहीं करेगी। यहाँ जो भी क्षति होगी उस पर रेलवे कुछ नहीं बोलेगी। देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली के बुलडोज़र एक्शन से दिल्ली वासी, झुग्गी वासी काफ़ी परेशान हैं। सारे लोग बहुत परेशान हैं। आइए हम जुड़ेंगे यहाँ के लोगों से और ख़ुद यहाँ के प्रधान जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है, कब ये नोटिस लगा और इस मामले की पूरी बात। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश मिश्रा। अच्छा, यहाँ कब लगा नोटिस? 17 तारीख को। अच्छा, तो नोटिस देने कौन लोग आए थे, क्या बोले? एक पुलिस वाले थे, 2-3 कर्मचारी थे। वो बोले 10 दिन के अंदर में अपना सामान हटा लेना, नहीं तो तुम्हारी झुग्गियाँ टूटेंगी। हमने कहा साहब हम तो यहाँ 30-40 साल से रहते हैं, हमारे यहाँ कोई क्लेम नहीं है और रेलवे टेकर से 12 मीटर दूरी पे हमारी झुग्गी, कोई क्लेम नहीं है। कहते कोई नहीं, मैं करना ही, बस चले गए। तो आपने पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं? क्या बोला कि कब आएगा बुलडोजर? 29 तारीख को कहा है। 29 तारीख को बुलडोजर आने का? हाँ। आप इस पूरी झुग्गी के प्रधान, कितने लोग रहते हैं इस झुग्गी में? लगभग झुग्गी में कम से कम 1800 आदमी होगा। अच्छा, 1800 आदमी रहते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, कुछ सोचा है आप लोगों ने, जब बुलडोजर चलेगा तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे हम, कहते हैं हमारे ऊपर चढ़ा दो और क्या करेंगे, हमारे के रहने का स्थान तो है व्यवस्था की है कब है ही नहीं मैडम, कहाँ से करेंगे। जो लड़का कमाने वाला था वो तो खत्म ही हो गया। कमा मेरे 74-75 साल की मेरी एज है, मैंने कहाँ कमाने जाऊँ, मुझे कोई काम पे लगा था। हम कह रहे कर हमारे से कोई दिक्कत है सरकार को। जब भाजपा जी आए, भाजपा के आदमी यहाँ आए थे तो हमसे ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आप चिंता ना करो, एक बार हमको जिताओ, हम आपको नहीं हटने देंगे। अब वो तो 3 महीने में इन्होंने नाटक दिखा दिया रेखा गुप्ता ने कि हटाओ। मेरे को क्या बहुत बिल्डिंगें गिरा रही हैं,
वो तो हमने क्या कथा करी, वो सरकार तो हम भी तो सरकार ही हैं, वो सरकार के हैं तो सरकार के, हम भी सरकार के हैं और वो भी सरकार के ही हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार ने तो अपना नोटिस दे दिया कि खाली करिए मकान, मकान खाली किया है, कुछ सोचा है क्या करना है? कुछ नहीं कर, आप जाके देखिए ऐसे कैसे सामान भरा हुआ बुलडोजर चलेगा तो सामान आपका बर्बाद जाके, जब हम ही चले जाएंगे बंद कर लेंगे, कहेंगे चढ़ा दो, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनको ले लेंगे, वैसे भी मरना है वैसे ही मर जाएंगे उन्हीं के हाथ से ही। मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा है कि क्या? हमारे तो कुछ है ही नहीं तो कहाँ सोचेंगे। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम लखनऊ के हैं। लखनऊ में तो आपका घर जमीन कुछ होगा। नहीं है, सब बेच बाच के हमने ये सब देखो बना दिया, छोटी सी जमीन मिली बेच बाच के सब बना लिया। तो अब ये बताइए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, रेखा गुप्ता सीएम है, तो उनकी 4 इंजन की सरकार चल रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा जो ये पूरे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है? पता नहीं है, रेखा गुप्ता को ये सोचना चाहिए, गरीब आदमी है, अगर हमारे से कोई उनको दिक्कत है आके इंक्वायरी तो करें। अगर कोई हमारे से, फिर हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, हमारी कोई है नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, फिर भी पता नहीं क्यों हटा दे रही है। रेलवे ने नोटिस दिया सर कि रेलवे ने इसलिए नोटिस दिया कि यहाँ पे दिक्कत होती है रेलवे की। अवैध रूप से रेलवे कह रहा है आप अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके रहे हैं। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब सरकार गई है, उनको नहीं था, रेखा गुप्ता को ही सरकार आई है तो सबसे हो गया ये। रेखा गुप्ता ने नोटिस नहीं दिया चाचा, रेलवे ने दिया, कह रहा है कि आने जाने में उनको लाइटें नहीं दिखती, तकलीफें होती हैं। आप ही देख लो जाके, यहाँ लाइट दिख रही है, हमारी कहाँ है? हमारी 15-20 फुट ऊंचाई पे है, हमारी झुग्गी 15-20 फुट ऊंचाई पे है, सामने देखो आप पुल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ के कर्मचारियों को हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नोटिस में तो बताया जा रहा है कि अवैध रूप से आप कब्जा करके रह रहे हैं इस जमीन क्या नहीं, हमारे कोई मैडम बाप की ज़मीन है, तो रेलवे की सरकार की ज़मीन है तो हमारी। रेलवे की सरकार की, रेलवे तो लेगी अपना जमीन। तो रेलवे हमारा कहीं बसावत करके व्यवस्था करे, इतने साल से हम रह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी है, ये हमारी नहीं है तो रेलवे की, मगर हमारी गरीब आदमी की व्यवस्था करें। हम कहाँ रहेंगे, इतने साल तो हम नहीं यहाँ रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे? आप ही देखो, अचानक आ देखो, कहीं गंदगी हो, कहीं कूड़ा करकट हो, कहीं कुछ हो, आप देखो बिल्कुल आप सफाई में, आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हो, जाके जयवर्ती चले जाओ, ये उधर चले जाओ, और कहीं जाकर आप भी एक कोई हमारे यहाँ तो आए नहीं होंगे, जगह जगह घूमते हो, आप ही देख लो अपने से ही। अब बाकी हम क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, प्रशासन को कुछ बोलना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, प्रशासन को यही बोलना चाहिए कि हमारी कोई सहायता करे, कोई हमारी सहायता करे, गरीब आदमी हम, हमारी सहायता करे। देखिए यहाँ पर इनसे इस झुग्गी के प्रधान जी से बात करने के बाद ये बात साफ हो गई कि इन्हें झुग्गी तोड़ने से कोई आपत्ति नहीं है, पर इन्हें रहने की जगह दी जाए। ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार आई है वो बेशक झुग्गी तोड़ दे पर इन्हें रहने की जगह दे दे। आइए हम जुड़ेंगे इस झुग्गी में रहने वाले और लोगों से और जानेंगे उस पर बात। नमस्कार सर, आपका नाम? दिनेश। अच्छा बताइए, आप ये कितने सालों से रह रहे हैं? मैम मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, 25-30 साल, ये 30-35 साल की एज है मेरी मैम, 35 साल तब से मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मैम बिहार का हूँ। अच्छा, तो बिहार से आप यहाँ पर आए थे, बिहार में आपका घर है? नहीं मैम, घर नहीं है, ज़मीन है थोड़ी बहुत। अच्छा ये बताइए, यहाँ रेलवे का नोटिस आया है कि ये जगह खाली कर दी जाए, 17 तारीख को आया था? हाँ मैम, 17 तारीख को आया है नोटिस, लेकिन मैम हम तो यही कहना चाहते हैं, आप बताओ, जब आप प्रचार करती है सरकार तो 1 साल कम से कम रुकती है, प्रचार के बाद इलेक्शन होता है, लेकिन हमें 10 दिन में कह रहे कि आप यहाँ से खाली कर दो। कौन 10 दिन में खाली कर सकता है मैम, आप बताओ? कर सकते 10 दिन में खाली? बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हर चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़, जब जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ठीक है, मैदान बनाइए, सब बनाइए, तो अब ये तो इन्होंने कंफर्म कर दिया, जिस चीज़ को 25 साल से हम सब डर रहे थे वो चीज़ इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो सही था। अब तो हर चीज़ ये सरकार पैसे वालों की, मैडम एमसीडी के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, ये पैसा भी बचेगा, ये भी सारे स्कूल ये अडानी अंबानी को देंगे, क्योंकि नहीं झुग्गी रहेगी ना ही बच्चा रहेगा। यहाँ पे मैम 10,000 15,000 तो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ना, कहाँ से इतने कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा इतना, तो वैसे छूट जाएगी दिल्ली। अच्छा, नोटिस में लिखा है कि अवैध जगह पे ज़मीन बनी हुई है। तो मैम है, अवैध तो हम कह ही रहे हैं, तो ये अवैध हम आज से नहीं रह रहे मैम, इसमें बीजेपी की भी सरकार जा चुकी है, कांग्रेस भी जा चुकी है, केजरीवाल जी भी सरकार जा चुकी है,
सरकार सब गई, ये कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उसके टाइम में हमने बनाया। बीजेपी की भी सरकार यहाँ पे जा चुकी है, इतने टाइम हमें नहीं रहने देते, नहीं रहने देते। अब यहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, हर चीज़ है। अभी आपने तोड़ दिया, बन गए हम बांग्लादेशी, ना रहे हम बिहार के ना रहे यहाँ के। ये तो हमारी बिहार की सरकार निकम्मी है। रोजगार है ये। अभी हम 40-50 साल से, हमारे पापा भी यही काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो 50 साल में लालू जी से लेके, नीतीश जी के से लेके, अरे अब तो मोदी जी भी थे, मोदी जी ने भी यहाँ पे 5 साल से सरकार बना ली, तो कौन सी फैक्ट्री लगा दी, कौन सा रोजगार दे दिया? देते हैं भाइयों और बहनों। इतना अच्छा कर रही है मोदी जी दिल्ली के लिए, बहुत इतना अच्छा कर रहे हैं। एक नंबर झूठी सरकार है। देख लो दिल्ली में कितने वादे करे, जहाँ जुग्गी वही मैदान। 2500 रुपये सिलेंडर फ्री, इससे आप पता लगा लो उनके दौरे खत्म नहीं हो रहे। देश विदेश के सिर्फ उनके दौरे हैं। जनता यहाँ रोड पे है और इनके दौरे नहीं खत्म हो रहे। बांग्लादेशी नहीं है भैया कमेंट करने वालों, आके देखो। और मुफ्त की चीज़ नहीं चाहिए, मुफ्त की चीज़ नहीं चाहिए भैया। तुम अफोर्ड कर, तुम्हारे दादा परदादा की यहाँ ज़मीन है, इसलिए भैया तुम बैठ के खा रहे हो। हम बाहर, हमारा देश ही ऐसा है जो हमसे ये सब करवा रहा है। बस मैम इतना ही। अच्छा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है, उसके बाद से दिल्ली में पूरा बुलडोजर एक्शन चलना शुरू हुआ है, उस पर क्या बोलिएगा? मैम हम रेखा गुप्ता जी मैम के पास भी यहाँ के दौर थे, जो एक कैंडिडेट बीजेपी के, वो भी उनके साथ हम गए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है, हमने एप्लीकेशन उन्हें दिया। उन्होंने कहा 2 दिन बाद रिसीविंग लेके जाना। 2 दिन बाद गए, क्या यहाँ कोई कागज ही नहीं दिया आपने? ये है सरकार। दिया बिल्कुल मैम, जब मोदी जी ने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जब वो इतने बड़े ब्रांड हो के हमारे वो ये कर सकते, तो ये तो बहुत नीचे वाली बात है मैम। हम हर जगह गए, DRM ऑफिस तक गए, उनका साफ कहना है ऊपर से मोदी जी का ऑर्डर है। हम DRM ऑफिस वाले मैम, हम सब, हाँ बिल्कुल मैम, एक जैसे इंसानियत में बोला उन्होंने, भैया ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। क्या सोचा है सर आप? अगर यहाँ पर जो बुलडोजर चलेगा तो आप क्या कीजिएगा, बताइए, ये बताइए। मैम क्या, वो तो उस टाइम देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। फिलहाल घर वर खाली करा है आप लोगों ने? नहीं मैम, अभी खाली। नोटिस में तो पूरा लिख दिया है कि आप घर वर खाली कीजिए, कुछ क्षति हुआ तो उसमें रेलवे की गलती नहीं है। नहीं मैम, रेलवे की कोई गलती नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो हमसे भी होगा क्षति देख लेंगे मैम, उस टाइम देखा जाएगा, जो हो सकता है करेंगे। अच्छा, प्रशासन से क्या बोलना चाहिएगा इस चीज़ को लेके? प्रशासन से मैम क्या कहूँगा, आपने हाथ जोड़ के वोट मांगा, हम कूड़े कबाड़े या वो ऐसे तो नहीं थे। हमने आपको चुना, तब आप बने हो 25 साल में, और 100 साल तक नहीं आओगे। अब आप 100 साल नहीं आओगे आप, लिखित में दे सकता हूँ। ये मत सोचो कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ दोगे तो आपकी सरकार आ जाएगी, नहीं आएगी। यहाँ पे मकान कोठी में रहने वालों के भी अंदर इंसानियत है, वो देख रहे हैं। उनके घरों में जो काम करने वाली जा रही है, ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, वो सब बताते हैं मालिक को, ऐसे जो उनकी तकलीफ वो समझ रहे हैं, जो आप सब नहीं समझ रहे। अच्छा, ये बताइए, आपके घर के कुछ कागज है आपके पास, कोई टोकन या कोई कागज? टोकन वोकन है मैम, सारे डॉक्यूमेंट है मैम यहाँ के, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड। घर के कागज? मैम जमीन के कागज तो रेलवे मेरे को दिखा दे, चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ, रेलवे दिखाएगी इसके कागज। तो आपको किस आधार पर सरकार घर दे, ये बताइए। घर तो मैं मांग ही नहीं रहा मैम, घर नहीं मांग रहा, हमें तो कुछ टाइम दो। अच्छा, कुछ टाइम दो, बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम 6 महीने का तो टाइम दो। अच्छा, आप चाहते हो कि आपका स्टे ऑर्डर उसको और लंबा कर दे, दिन बढ़ा दे? बिल्कुल मैम, कम से कम 6 महीने दो मैम, हम भी संभले। स्टे ऑर्डर के चले मैम, हमें स्टे मिल चुका है, लेकिन हमारे को स्टे दिलाने वाले हमारे विधायक करोलबाग से विशेष रवि जी हैं। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी के विधायक है, और उन्होंने हमारे को, आतिशी मैडम आई, उन्होंने कहा, और वकील भी हमें फ्री में मिला है। अच्छा, हमारे 1 रुपये, हम इतने गरीब कहाँ से हम लाख रुपए वकील कर पाएंगे। अभी शालीमार बाग में जो मैम खुद है, हाथ जोड़ के गई, बोला, और वहाँ की जनता के साथ ऐसा, अरे मैडम कहीं नहीं जाओगी, मरने के बाद वहीं ऊपर मिलना है, वहाँ सब एक बराबर है, ध्यान रख लेना, सब एक बराबर है। वो पूछेगा ऊपर वाला क्या करके आए हो, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ अब। अच्छा, दोनों सरकार में से जो एक कांग्रेस की सरकार है और एक बीजेपी की सरकार, किस सरकार पे आप ज़्यादा खुश थे? कौन सरकार सही कर रही है, ये बताइए। मैम देखो, यहाँ पे कोई, हमने बीजेपी, मैं काफ़ी छोटा हूँ जब बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन मैम मैं ये था कि हमारे सर पे बस एक छत दी, ठीक है मैम, और इसके अलावा किसी सरकार ने कुछ नहीं करा।
अभी ये था कि जैसे झाड़ू आई उन्होंने हमें नल भी दिया, ये एक नया था। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ सरकार हमारे सर से छत ना छीने, हम इतना ही चाहते थे। और जो भी सरकार रही उन्होंने ये चीज़ करा, छत नहीं छीना। और केजरीवाल सरकार ने हमें नल दिया, उन्होंने थोड़ा हट के करा, हमारे को घर पे नल दिया, उन्होंने बहुत बड़ी बात करी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमें लगा बीजेपी बोल रही थी जिस हिसाब से, हमें लगा चलो अब जैसे हमारे केजरीवाल जी कहते थे हमारा चलता नहीं है, मैं चलो इनको ही लाओ, ये भी सारी चीज़ें इतने टाइम से कह रहे हैं, हमने चेंज करा, हमने ना मान के सबसे बड़ी गलती करी, वो हम भुगत रहे, अब वो भुगत रहे हैं। अब इसके अलावा क्या कहूँ मैं। देखिए अभी आपने सुना यहाँ पर के लोगों की राय कि कैसे जो है लोग इतना त्राही मचा रहे हैं कि जब से यहाँ पर नोटिस लगाए लोगों के बीच एक डर का माहौल है कि जब उनकी झुग्गी टूटेगी तो वो रहेंगे कहाँ। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी वो उनके जो अभी विधायक है उन्होंने इनकी मदद भी करी है, फ्री में इन्हें वकील दिया है और बहुत ऐसी इनकी मदद करे जिससे इन्हें थोड़ा आराम मिलने की गुंजाइश है। इन्होंने इनको स्टे ऑर्डर भी मिला है, कह रहे हैं कि कितने स्टे ऑर्डर इन्हें लंबा करवाना है। कितने तारीख तक स्टे ऑर्डर मिला है इनको? 2 तारीख तक स्टे ऑर्डर भी मिला। ये चाहते हैं कि इन्हें समय ज़्यादा दिया जाए, अगर वो घर नहीं भी दे रहे तो समय दे दे, स्टे ऑर्डर पे इनका टाइम बढ़ा दे ताकि ये खुद की व्यवस्था कुछ कर सके। इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों का एड्रेस यहीं पे, इनके बच्चों का फ्यूचर दाव पे लग चुका है। देखिए कैसे जो है एक झुग्गी टूटना एक पूरे परिवार को तोड़ कर रख देता है, ये छोटे छोटे बच्चों की भविष्य को दाव पे लगा देता है। जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनका जब घर टूटेगा, इनकी जब घर की बदली होगी तो इनको कितनी परेशानी होगी। लोग दूर दूर से दिल्ली इसी सोच में आते हैं, सपने लेके आते हैं कि वो यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। और उसके बाद जब ये चीज़ होती है ना तो लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ कर रख देती है। देखिए इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।